नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण राजपूत, मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे साथ हमारे कॉलीग्स डॉक्टर आयुष हैं। कुछ जानकारियाँ साझा करने जा रहे हैं जिससे आप हज़ारों लोगों की जान बचा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी कोरोना से संक्रमित है तो उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा, जो हम आपको आज हम आपको बताएंगे कि आपको 4 बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले मरीज का जो पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग करते रहना है आपको। दूसरा जो है वो मोबिलिटीज़ एक्सरसाइज करानी है उसको रेगुलर। तीसरा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और चौथा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पोजिशनिंग। मॉनिटरिंग में हमें ध्यान रखना है, इस समय समय पर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते रहना है। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर से हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन को जानना है। सामान्यतः ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 होता है। यदि ये 95 से 1-2 पॉइंट कम आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप तुरंत ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें ताकि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन फ्लक्चुएट हो, स्टेबल हो। हमारे पास स्पायरोमीटर होना चाहिए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो कोविड पेशेंट के लिए और जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं इसमें ये काफ़ी मददगार होता है, या पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होते हैं सर्जरी के उनके लिए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आज हम कितना बॉल उठा पाए, जहाँ तक उठा पाते हैं उसको मार्क करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हमें इस पर फोकस करना है और वहाँ पे चिन्ह लगा देना है अपना, ताकि हम अपनी जो फेफड़ों की जो हमारी क्षमता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी इसकी भी जानकारी देगा, और साथ में आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब जो दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मोबिलिटीज एक्सरसाइज। मोबिलिटी एक्सरसाइज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से केज के अंदर होते हैं, और केज का अगर एक्सपेंशन होगा, क्योंकि कोविड की पेशेंट में सामान्य है, इस वजह से थोड़े से केज स्टिफ हो जाता है। तो हमें कंटिन्यू चेस्ट मोबिलिटीज एक्सरसाइज, स्पाइन मोबिलिटीज एक्सरसाइज ये करती रहनी है, और थोड़े से इसके अपर जॉइंट्स के मूवमेंट्स करते रहने हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आपको इसमें जो एक्सरसाइज है तो आपको ये करना है, आप दोनों कंधे को ऐसे करिए, ठीक है, ऊपर कंधे करना है कंधे को, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आगे करिए। दूसरा एक्सरसाइज जो है कंधे को आगे ऐसे, ठीक है, और तीसरा क्या है इसमें आपको कंधे को पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है जी। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना गर्दन को इधर ले जाना है, ठीक है, इधर ले जाना है, ठीक है, पीछे ले जाना है और आगे की तरफ लाना है। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। साथ में ही बैठ के आपको पूरा स्पाइन का ये रोटेशन करना है इस तरह से, ठीक है, हाँ, और इस तरह से ये स्पाइन रोटेटरी एक्सरसाइज जो हमारे थोड़े से केज को एक्सपेंशन में काफ़ी मदद करेंगी। और इसके बाद हमको ये भी करना है, ये एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा पेक्टोरल्स जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगा, जिससे एक्सपेंशन में। हम बात करते हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो तीसरा बिंदु है उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कोविड के पेशेंट के लिए। इसको WHO ने भी माना है और ज़्यादातर मरीजों के लिए यूज की जा रही है लंबी समय से चिकित्सीय व्यवस्था में। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग में पर्स लिप ब्रीदिंग की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लेनी है, सांस लीजिए और लीजिए, ठीक है। अब इसको रोकना है अपनी क्षमता के अनुसार। सामान्यतः आपको 25 सेकंड तक इसको होल्ड करना होगा, लेकिन आप पहले दिन कम कर पा रहे हैं, परेशान मत हो, इसका समय धीरे धीरे बढ़ाते रहें। और इसके बाद धीरे धीरे जो एयर है उसको मुंह से बाहर निकालना है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। आपको ये कम से कम 10 से 15 बार करनी है। अब इसके बाद जो इसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर जो अगली एक्सरसाइज आती है उसे बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल ब्रीदिंग। इसमें मुंह से सांस लेनी है, मुंह से सांस लीजिए गहरी धीरे धीरे और इसको रोकिए, ठीक है। इसको सांस को आपको 20 से 25 सेकंड इसको भी रोकना है। और यह हमारे फेफड़ों की जो वो भाग होता है जहाँ हवा नहीं पहुँच पाती है, वायु नहीं पहुँच पाती है, वहाँ भी पहुँचाने का काम करती है। और इसके बाद इसको धीरे धीरे से नाक से इसको हवा को बाहर निकालना है आपको धीरे धीरे से। और आपको ध्यान में रखें जब आप सांस ले रहे हैं के बाद अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर को होल्ड कर सकें और स्टिफनेस कम रहे। ब्रीदिंग की जो तीसरी एक्सरसाइज है उसे बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ये डायफ्राम जो हमारे थोरेसिक केज, हमारा रेस्पिरेशन का सबसे महत्वपूर्ण मसल है, और जब ये कांटेक्ट करता है तो ये नीचे की तरफ जाता है, जिससे फेफड़े और ज़्यादा फैल सकते हैं।
और इस कोविड में क्या हो रहा है कि आपके फेफड़े कम फैल पा रहे हैं, ताकि इसके कारण वायु कम जा पा रही है। इसको इस तरह पकड़ना है और अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लेनी है, गहरी सांस लीजिए धीरे धीरे। ठीक है, इसको उतने टाइट रखना है, इसको लूज नहीं करना है। और धीरे धीरे सांस को आप नाक से ही निकालें और आप कोशिश करें कि आप अपनी क्षमता के अनुसार रोकने का प्रयास करें। और इसे प्रत्येक एक्सरसाइज के समय बढ़ते ही, जैसे कि आप दिन में 2 बार 3 बार या अगले दिन करते हैं तो इसका टाइम बढ़ाते रहें। अगर 3 सेकंड तक रोक पा रहे हैं तो अगली बार 4 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड तक ऐसे कोशिश करें। और सामान्यतः ये 25 सेकंड एक सामान्य व्यक्ति की जो क्षमता होती है रोकने की वो होती है। इसके अब हमारे लिए जो चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है इसी में, वो हमारा पोजिशनिंग है। और ये पोजिशनिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हमने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है और जो चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज की हैं, स्पाइन मोबिलिटी एक्सरसाइज की हैं, शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज की हैं, इससे हमारा जो सैचुरेशन है, जो हमने बढ़ाया है अब तक एक्सरसाइज करके, वो स्थिर बना रहे लंबे समय तक। और उसके लिए हम ये पोजिशनिंग इस तरह करेंगे। इसमें पिलो का यूज किया जाएगा और जो आपका मरीज है वो पेट के बल लेटा होना चाहिए। एक पिलो हम पैर के नीचे लगाएंगे, दोनों पैरों के नीचे। दूसरा जो पिलो होगा वो कूल्हे पर हम लगाएंगे। दूसरा इस तरह यहाँ पे आपको लगाना होगा। और ये दूसरा पिलो इस तरह यूज करेंगे। यहाँ आप एक पिलो अगर पतला है तो 2 लगाइए, अन्यथा एक पिलो से ही काम हो जाएगा आपका। और तीसरा जो पिलो है वो हम चेस्ट पर लगाएंगे। अपर थोरेसिक जो हमारा लिड होता है इस तरह लगा होना चाहिए, जिसपे चेस्ट का अपर भाग, छाती का और हमारा गर्दन दोनों रेस्ट करें। और इस पोजीशन में पेशेंट को लिटा के रखते हैं 40 से 45 मिनट तक। और अभी हम आपको बता देंगे कि ये दिन में कितनी बार करना है, ये एक्सरसाइज, ये पोजीशनिंग कितनी बार करनी है दिन में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे मिनट तक, और अभी हम आपको बता देंगे कि ये दिन में कितनी बार करना है, ये एक्सरसाइज, ये पोजीशनिंग कितनी बार करनी है दिन में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी पोजीशनिंग आती है, क्योंकि हमें एक पोजीशन नहीं रखना है पेशेंट को कंटिन्यू। और इसके बाद साइड लाइन पोजिशन में, और हम अभी हम साइड लाइन पोजिशन में पेशेंट को रखेंगे, ताकि हमें अल्टरनेट पोजीशन करनी है, चेंज करते रहना है पोजीशन को। इस तरह आप लेटिए, इस तरह बस इस तरह लेटना है। और सेमी फ्लेक्स लेग होने चाहिए। एक पिलो हम यूज करेंगे दोनों लेग के बीच में, दोनों लेग के बीच में इस तरह हम एक पिलो यूज करेंगे, ताकि ये पूरा रेस्ट रहे इस पर। ठीक है। और जो दूसरा पिलो होगा वो हम इस तरह करेंगे, एक हाथ नीचे रहेगा और दूसरा हाथ इस तरह रेस्ट करता रहे। ये साइड लाइन पोजिशन हो गई। और एक पिलो नेक पर हम यूज करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स है पेशेंट, जब कमरी रिलैक्स रहेगा, थोरेक्स पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, इससे वो चेस्ट एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे से हो। इसी तरह आप अपोजिट साइड कर सकते हैं। और इसके बाद हम सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं कुछ समय तक, 30 मिनट तक लगभग। हमें पोजीशन बदलते रहना है किसी के लेटिए। ठीक है। इसमें क्या करना है, हमको 45 डिग्री के करीब हेड को एलिवेट रखना है। थोड़ा ऊपर खिसकिए, ठीक है, थोड़ा और खिसकिए, बस। ठीक है। इस तरह इनको इस पोजीशन में हम रखते हैं। इसको भी 30 से 35 मिनट तक रखते हैं और 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से इसको पुश करना है और आपको देखना है कि आपका जो बॉल है वो कितना उठा है। ठीक है, इसमें कितना ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। और इसका ध्यान रखें, ये पर डे कोशिश करें कि ये बढ़ता जाए। और आप जब अच्छा आपका लंग्स होगा, फेफड़े अच्छे होंगे, तो आपका ये बॉल अच्छी तरीके से उठ पाएगा। और इसके बाद ये हम एक्सरसाइज से मॉनिटरिंग किया है। इसके बाद हमें पल्स ऑक्सीमीटर से मॉनिटरिंग करनी है कि हमने जो एक्सरसाइज की है उसका क्या बेनिफिट हुआ है। तो वो पुनः मॉनिटरिंग करके और हमें पूरा पेशेंट का ध्यान रखना है इसी तरह। और आगे भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।